नमस्कार फ्रेंड, यू आर वाचिंग ऑक्टेन क्लासेस यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि आज पटना में आंदोलन हो रहा था बीपीएससी ऑफिस में एग्जाम को लेके। और ये एग्जाम मुझे लगता है कि टल सकती है 20-22 को। संभावना नहीं है, इसे नोटिफिकेशन दे दिया गया है। लेकिन देखिए क्या होता है आगे। जिस तरह का आज माहौल था, लेकिन हम लोग टेस्ट को डेली लगाएंगे। और वीडियो को अगर लाइक शेयर नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में। आप लोग का ये लाइक और शेयर, ये से पता चलता है कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं। तो चैनल पे बने रहिएगा और सारा का ये पीडीएफ देख लीजिए। आज हिस्ट्री स्पेशल है 67 के लिए। और ये हिस्ट्री 150 का 150 हिस्ट्री है। और बहुत सारे क्वेरीज हैं जो वो सब भी फुलफिल होंगे। और पीडीएफ जितने हैं हम डाल देंगे। कम से कम सब्सक्राइबर आप लोग शेयर वेयर कर दीजिए, हम सारा पीडीएफ डाल देंगे इस टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए देखते हैं। एग्जाम होगा, टाइम पे होगा ही। भगवान करे डिले ना हो, क्योंकि डिले होगा तो 68 में भी डिले होगा। क्योंकि अभी तक में 68 का बाल ही आ जाना चाहिए था, लेकिन ये 67 में ही नज़र लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। आज जूम कर लेते हैं। बहुत सारे लड़कों ने बोला कि सर जूम कर लीजिएगा, तो वीडियो डाउनलोड हो रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, जूम कर लेते हैं। और ये देख लीजिए 150 का 150 क्वेश्चन है। अगर चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ग्रुप में। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन है। बोलता है कपास का बना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है। तो ये आपका हुआ है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये मोहनजोदड़ो में हुआ है। हम सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो सही होगा उसी को पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे लड़के ने कमेंट किए थे कि सर जो ऑप्शन सही है सिर्फ उसी को पढ़िए। तो ये हो जाएगा आपका मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से आप लोग को पता होगा कि सूती कपड़ा जो है यहाँ से मेसोपोटामिया भेजा जाता था। दूसरा नंबर है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋग्वेद काल को कृतज्ञ युग कहा गया है। ये पहले भी बताए थे। इसका आंसर हो जाएगा पुराण, हो जाएगा सी नंबर। क्योंकि सी नंबर ऋग्वेद काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को कहते हैं। इसका इसमें आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। सी नंबर है कि महाभारत के अनुसार पुरु के पिता ययाति का राज्य किस नदी के तट पर था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर। इसमें से कोई नहीं होगा, ये सरस्वती नदी के तट पर था। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन से यह वक्तव्य नंद वंश काल के संबंध में सही है। तो 4 का हो जाएगा आपका ई नंबर। 4 का हो जाएगा ई नंबर। क्योंकि महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत किया था। काटियस के अनुसार महापद्म नाई का पुत्र था। ये भी सही। कालाशोक अथवा कर्ण वध का वध महापद्म ने किया था। तो ई नंबर सही हो जाएगा, सब सही है। 5 नंबर है कि द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासन काल के किस वर्ष में हुआ था। ये पहले भी बताए थे, ये 10वें वर्ष में हुआ था। तो 5 का हो जाएगा आपका ए नंबर। आप कालाशोक को जानते हैं, यह शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। और इन्होंने क्या किया था, वैशाली से वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। उसके बाद चलिए 6 नंबर, किसके मृत्यु के उपरांत हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। तो 6 का हो जाएगा आपका ए नंबर। राजवर्धन के समय में राजवर्धन को हटा के गद्दी पर बैठा था। और आप लोग को पता होगा कि शिशु हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का था, जिसका संस्थापक पुष्यभूति था। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि पुष्यभूति वन का संस्थापक कौन था। तो पुष्यभूति था हर्षवर्धन का। उसके बाद चलिए 7 नंबर, पुरु के ऊपर सिकंदर की विजय उपलक्ष्य में क्या निकाला गया था। तो 7 का हो जाएगा आपका बी नंबर। ये सिक्का निकाला गया था। 8 का हो जाएगा, सिद्धार्थ ने निरंजना नदी के किनारे डैश नामक स्थान पर तप किया था। तो 8 का हो जाएगा आपका डी नंबर, उरुवेला। उसके बाद 9 का चलिए देखते हैं कि शिव की पूजा का उल्लेख मेगास्थनीज ने किस नाम से किया है। तो इसका हो जाएगा आपका बी, डायोनीसस। 9 का चलिए
सॉरी 9 हो गया था 10। किस काल में विदेशियों को वत्स्य वत छत्री का दर्जा दिया गया है? तो 10 का हो जाएगा आपका सी नंबर, मौर्योत्तर काल में सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 11 का होगा कनिष्क के शासन काल में कला के क्षेत्र में स्वतंत्र किन किन शैलियों का विकास हुआ था? तो कनिष्क के समय में बोल रहा है, तो कनिष्क के समय में दो कला का विकास हुआ था, एक गंधार कला और मथुरा कला। तो 1 और 3 कहाँ है? तो ए नंबर है, ऑप्शन हो जाएगा ए, गंधार कला और मथुरा कला का विकास हुआ था। 12 नंबर है कि साहित्य में शाली वाहन शब्द का प्रयोग किस वंश के लिए हुआ है? तो 12 का हो जाएगा आपका ई नंबर, 12 का हो जाएगा ई नंबर। चलिए हम पढ़ देते हैं। बोलता है आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। मतलब ये आंध्र प्रदेश में हुआ था, सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश में था, अभी के आंध्र प्रदेश में, और इसका संस्थापक सिमुक था, जिसका शासन क्षेत्र मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक था। पुराणों में इन्हें अन्नभृत्य कहा गया है तथा अभिलेखों में सातवाहन कहा है। तो इसका ई हो जाएगा। फाइयान स्वदेश कब लौटा था? तो 13 का हो जाएगा आपका डी नंबर, 1414 में। उसके बाद 14 का हो जाएगा आपका कुमारगुप्त के किस स्रोत से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो 14 का हो जाएगा आपका बी नंबर, सिक्का से पता चलता है। 15 का हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र ने सुदर्शन झील के किनारे किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो 15 का हो जाएगा बी नंबर, विष्णु मंदिर। 16 का हो जाएगा निम्नलिखित में से असत्य कथन या कथनों का चुनाव करें। तो 16 का हो जाएगा आपका ई नंबर। चलिए ई नंबर, जूनागढ़ अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा है, ये भी सही है। सती प्रथा का पहला प्रमाण एरन अभिलेख में मिलता है, ये भी सही है। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है, ये भी सही है। स्कंदगुप्त ने शक्रदीप की उपाधि धारण की थी, ये भी सही है। स्कंदगुप्त ने हुनों को हराकर शक्रदीप की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त थे। सती प्रथा का पहला प्रमाण एरन अभिलेख में मिलता है, तो ई नंबर हो जाएगा। 17 का हो जाएगा इनमें से किसे कश्मीर का नीरो कहा गया है? कश्मीर का नीरो किसको कहा गया है? तो 17 का आप देख लेते हैं। 17 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 17 का हो जाएगा सी नंबर, हर्ष को कहा गया है। उसके बाद 18 का भारत में ईसाई धर्म का सर्वप्रथम प्रचार किसने किया था? तो 18 का हो जाएगा आपका डी नंबर, थॉमस ने किया था। उसके बाद चलिए ये इंग्लिश में है, जिसको जिसको इंग्लिश में लगाना है वो लगा लीजिएगा। चलिए एक एक करके देख लीजिए। उसके बाद 19 का रेखा गणित संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 19 का हो जाएगा आपका 18 का बता दिए, 18 का नहीं बताएं, देख लेते हैं। 18 का तो नहीं बताए नहीं। चलिए भारत में ईसाई धर्म का सर्वप्रथम प्रचार किसने किया था? तो 18 का हो जाएगा आपका डी नंबर, थॉमस ने, ये तो बता दिए थे। उसके बाद 19 चलिए रेखा गणित संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 19 का हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, 19 का डी नंबर, बोधायन ने किया था। उसके बाद कालाशोक किस वंश के शासक थे? तो बताइए, ये बहुत बार बताया है कालाशोक। तो 20 का हो जाएगा आपका बी नंबर, शिशुनाग वंश, याद रखिएगा। एहोल अभिलेख किसकी रचना है? एहोल अभिलेख 21 का हो जाएगा आपका सी नंबर, रविकृत का। एहोल अभिलेख किसका है? तो रविकृत का है, जिसमें हर्ष की विजय की जानकारी मिलती है। देवगढ़ का दशावत मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो 22 का हो जाएगा आपका डी नंबर, वैष्णव धर्म से है देवगढ़ का। देवगढ़ दशावत मंदिर है, ये देवगढ़ का दशावत मंदिर कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है, और ये वैष्णव धर्म से संबंधित है, और गुप्त कालीन के समय में इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद 23 का है, बोलता है जैन शब्द से क्या अर्थ निकलता है? तो 23 का हो जाएगा आपका 23 का सी नंबर, जीतने वाला निकलता है। उसके बाद
24 का चतुर्थ बौद्ध सभा की कार्यवाही को किस भाषा में संचालित किया गया था? 24 का हो जाएगा आपका डी नंबर, संस्कृत में किया था। उसके बाद 25 है कि मौर्य की राज्य मुद्रा क्या थी? 25 का हो जाएगा आपका बी नंबर, पन थी, बहुत बार कराया गया है। 26 का हो जाएगा आपका अजात शत्रु ने किसकी स्थापना से वज्जी संघ पर विजय प्राप्त किया था? तो 26 का हो जाएगा आपका सी नंबर, वस्कार। 27 का हो जाएगा ताम्रपाषाण बस्ती इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित थी? तो 27 का हो जाएगा आपका सी नंबर, महाराष्ट्र। इनाम गांव याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र का था इनाम गांव, या ताम्र पाषाण बस्ती है ये। तो 28 का चलिए बोलता है मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का लोगों ने किस ईसा पूर्व में उपजाना आरंभ किया था? मेहरगढ़ में जौ और गेहूं की साक्ष्य मिलता है। और 28 का हो जाएगा आपका ए नंबर, लगभग 6000 ईसा पूर्व। 28 हो गया। उसके बाद 29 चलिए, किस वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 29 का हो जाएगा आपका ए नंबर, ऋग्वेद के लिए। 29 हो गया। 30 गंडक नदी के लिए वैदिक साहित्य में किस नदी की चर्चा की गई है? तो 30 का हो जाएगा आपका बी नंबर, सदानीरा। उसके बाद वज्जी संघ पर अजात शत्रु का विजय प्राप्ति का वर्णन किसके लिए किससे लिया गया है? तो 31 का हो जाएगा आपका डी नंबर, एक और दो से। 32 का है 32 का है आपका महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 32 का हो जाएगा बी नंबर, 80 वर्ष की आयु में हुई थी। 33 का वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? 33 का हो जाएगा वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वज्जी संघ की राजधानी 33 का हो जाएगा आपका डी नंबर, वैशाली थी। वज्जी संघ 8 गणों का संघ था, मगध के निकट वज्जी संघ था, याद रखिएगा। राजधानी वैशाली थी और लिच्छवी एक प्रमुख गण था यहाँ का। 34 का हो जाएगा आपका हड़प्पाई लोग समुद्र उत्पाद किस स्थान से प्राप्त करते थे? समुद्री उत्पाद किस स्थान से प्राप्त करते थे? 34 का हो जाएगा आपका ए नंबर, खेतड़ी। हड़प्पाई लोग समुद्री उत्पाद किस स्थान से प्राप्त करते थे? तो ये खेतड़ी समुद्री उत्पाद। ये 33 का हमको डाउट लग रहा है क्योंकि ये तो गुजरात में लोथल होता है, खेतड़ी तो ये कर्नाटक में राजस्थान में है। 34 का चेक कर लेंगे, आप लोग भी देख लीजिएगा, ये राजस्थान से संबंधित है। उसके बाद 35 चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा 34 का। 35 है कि अशोक ने अपने किस शिलालेख में धर्म की सार वृद्धि पर जोर दिया था? 35 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 12वें शिलालेख में। 35 का हो गया 12वें शिलालेख। उसके बाद आपका 36 का है कभी सिंहासन पर न बैठने वाला शासक किसे कहा जाता है? 36 का हो जाएगा सी नंबर, राजा राम को कहा जाता है। राजा राम कभी सिंहासन पर नहीं बैठा था। 37 का है जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर किस मुगल शासक के शासन काल में भारत आया था? 37 का हो जाएगा आपका बी नंबर, शाहजहां के समय आया था। उसके बाद चलिए ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में सही दिख रहा है कि नहीं आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लीजिए जूम कर देते हैं। पीडीएफ आप लोग को डाल दिया जाएगा, कम से कम 1 के सब्सक्राइबर आप लोग शेयर करके कर दीजिए, हम सारा पीडीएफ फ्री में डाल देंगे। उसके बाद 38 का चलिए देखते हैं कि मलिक कपूर के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो 38 का हो जाएगा देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 38 का ए हो जाएगा, रामचंद्र देव था। अब 39 का चलिए 39 का हम लोग देख लेते हैं। 39 का हो जाएगा सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। 39 का हो जाएगा किताब उल यामिनी। तो किताब उल यामिनी किसने लिखा था? तो किताब उल यामिनी आपका लिखा था उतवी ने। अब्दुल रज्जाक ये हो जाएगा देवराय द्वितीय। अरबों की सिंध विजय ये हो जाएगा चचनामा। और मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार
मार्को पोलो को, तो ये हो जाएगा सी नंबर आपका, 39 का सी नंबर। उसके बाद 40 का चलिए, बोलता है इनमें से किस अभियान में बौद्ध भिक्षुओं बिना युद्ध किए मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो 40 का हो जाएगा आपका सी नंबर, नीरून अभियान। 40 का हो जाएगा आपका सी नंबर। ये था मोहम्मद बिन तुगलक ने मरकान के रास्ते सर्वप्रथम देवल पर आक्रमण किया था और कासिम देवल बंदरगाह पहुंचा 1712 ईस्वी में। उसके बाद 41 का चलिए देखते हैं, बोलता है इतिहास में 1206 से 1290 ईस्वी के समय का किस वंश के शासन का समय माना जाता है? ममलुक वंश, गुलाम वंश, दास वंश या इलवरी वंश? तो 1206 से 1290 आप लोग को पता होगा, ये दिल्ली सल्तनत का युग है। तो 41 का हो जाएगा आपका ई नंबर। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे थे, ममलुक वंश से, गुलाम वंश से, इलवरी वंश से, सैयद वंश थे और तुगलक वंश भी थे। तो 41 का ई नंबर हो जाएगा। 42 का बोलता है इनमें से किस शासक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी? तो ऐबक ने नहीं की थी। उसके बाद बोलता है 43 का, खिलजी वंश के अंतर्गत कुल कितने शासकों ने शासन किया था खिलजी वंश के समय? अब अलाउद्दीन खिलजी सबसे प्रमुख शासक हुआ करता था खिलजी वंश में। तो 43 का हो जाएगा आपका ए नंबर 5। शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो 44 का हो जाएगा सी नंबर, 1540 ईस्वी में। उसके बाद 45 बोलता है अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। तो 45 का हो जाएगा आपका बी नंबर, देवराज द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया था, बी नंबर 45 का। उसके बोलता है सहायक संधि 46 का, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक था। 46 का हो जाएगा आपका सी नंबर, अवध का नवाब। 47 का हो जाएगा प्रसिद्ध पत्रकार मीर सैयद अली सिराजी और ख्वाजा अब्दुल सैयद का संबंध किस मुगल शासक से है? तो 47 का हो जाएगा आपका सी नंबर, हुमायूं से है। 48 का हो जाएगा किताब उल रेहाल में किस शासक के समय की घटनाओं का उल्लेख मिलता है? तो बताइए। ये सबसे पढ़े लिखे राजा का उल्लेख मिलता है। तो 48 का हो जाएगा आपका बी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद 49 का मंगोलों ने किसके नेतृत्व में ट्रांस ऑक्सियान पर हमला किया? तो 49 का हो जाएगा आपका सी नंबर, चंगे खां। दीवान ए अर्ज का विभाग था, तो बताइए। दीवान ए अर्ज बलबन ने बनाया था। 50 का हो जाएगा सैनिक विभाग था, ये याद रखिएगा, पूछा है बलबन ने। लॉ रक्त और लॉ की नीति अपनाया था इन्होंने, और ये 66 में पूछा भी गया था। और इसका अधिकारी होता था आरिच ए मुमालिक, याद रखिएगा। 51 का हो जाएगा अबुल फजल ने अकबरनामा को कितने भागों में बांटा था? ये पहले भी बताए थे। तो 51 का हो जाएगा ये 3 भागों में बांटा था। 51 का डी नंबर हो जाएगा। और उसके बाद 52 शेरशाही परिवार के रहने की जगह को किस नाम से जाना जाता था? तो 52 का हो जाएगा बी नंबर, केवा सिकोटा, बी नंबर। 53 का हो जाएगा अलवर एवं नैयार कहाँ के भक्ति संत थे? तो बताइए। 53 का हो जाएगा आपका डी नंबर, दक्षिण भारत के थे। उसके बाद चलिए, ये इंग्लिश में थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, कोई बात नहीं, डिटेल से हम लोग कर लेते हैं। और चैनल को शेयर कर दीजिएगा भाई जरूर। उसके बाद 54 का है, 54 का 54 में अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 54 का हो जाएगा सी नंबर, शंकराचार्य ने किया था। 55 का 55 का मीराबाई किसकी शिष्य बनी थी? तो बताइए, मीराबाई किसकी शिष्य बनी थी? तो 55 का हो जाएगा रैदास। आप लोग मन में लगाइएगा, देखिएगा कितना सही करते हैं। 56 का हो जाएगा आपका मनेरी साहब के मजार के बगल में किसका मजार है? तो मनेरी साहब के मजार के बगल में किसका मजार है? 56 का हो जाएगा आपका उसकी माँ की मजार है। तो उसकी माँ है कहीं,
हाँ है, 56 का हो जाएगा ए नंबर। 57 का हो जाएगा सल्तनत काल में कितने प्रकार के गायन शैली प्रचलित थी? तो 57 का हो जाएगा आपका डी नंबर, 2 प्रकार की, गंधार और मथुरा। 58 का हो जाएगा कि बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 58 का हो जाएगा डी नंबर, बुरहान उल मुल्क ने की थी। उसके बाद 59 का खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो 59 का हो जाएगा ई नंबर, 59 का आपका। हाँ तो इसका बताइए क्या होगा? तो ई नंबर होगा, क्योंकि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलाल उद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। यहाँ पे पूरा नाम नहीं दिया है तो ई ऑप्शन है, तो आप लोग ध्यान से लगाइएगा, इसका हो जाएगा ई नंबर। अब जलालउद्दीन खिलजी नहीं लगा दीजिएगा, क्योंकि जलालउद्दीन फिरोज शाह खिलजी है, क्योंकि ई नंबर भी है। तो चलिए 60 का, किस शासक ने खुद को रैयत ए आला कहा था? तो ये बताइए किसने कहा था? 60 का सी नंबर, क्रीज खान ने कहा था। 61 का, औरंगजेब ने शाहजहां को कितने वर्ष तक कैद में रखा था? बताइए। 61 का हो जाएगा आपका डी नंबर, 8 वर्ष तक। उसके बाद 62 का है, ममलुक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 62 का हो जाएगा आपका सी नंबर, कैकुकाबाद। 63 का होगा, तुर्क राज्य को भारत में वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो 63 का हो जाएगा ए नंबर, इल्तुतमिश को है। उसके बाद 63 के बाद 64 है। 64, निम्नलिखित में दिए गए लोधी वंश के शासकों का सही क्रम क्या है? तो 64 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 1 2 3, 1 2 3 है। उसके बाद हरिहर और बुक्का वरंगल के काकतीय के डैश थे? तो ये क्या थे? सामंत थे। हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। सिंचाई कार्य हेतु देवराय प्रथम ने किस नदी पर एक बांध बनवाया था? बताइए किस नदी पर बनवाया था? 66 का हो जाएगा आपका, 66 का, एक मिनट, 66 का हो जाएगा ए नंबर, ई नंबर हो जाएगा। ये देवराय प्रथम ने सिंचाई कार्य हेतु हरिद्रा, इसको हरिहर नदी और तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था। तो इसमें सिर्फ तुंगभद्रा है, तो ये देवराय प्रथम बोलता है, तो ई नंबर हो जाएगा इसका। उसके बाद 67 का है, अष्टछाप के प्रवर्तक किसे माना जाता है? अष्टछाप के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आपका देखिए 67 का हो जाएगा आपका ए नंबर, वल्लभाचार्य। 68 का हो जाएगा, किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? 68 का हो जाएगा आपका डी नंबर, खानवा का युद्ध, 1527 में। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद कौन थी? अष्टप्रधान आपका 69 का हो जाएगा ई नंबर, मंत्री परिषद थी, ई नंबर हो जाएगा, 69 का हो जाएगा। द अष्ट प्रधान नाम का मंत्री परिषद थी, ये मराठा के प्रशासन में था अष्ट प्रधान, शिवाजी के समय में। ये इसको भी चेक कर लीजिएगा, ये मेरे विचार से डी नंबर होना चाहिए, मराठा के शासन काल में। उसके बाद 70 का हो जाएगा आपका, बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी? तो 70 का हो जाएगा ए नंबर, अस्थाई बंदोबस्त। 71 का हो जाएगा, जदोनांग को अंग्रेजों ने फांसी की सजा कब दी थी? 71 का हो जाएगा आपका डी नंबर, 1929 में। उसके बाद ये इंग्लिश में देख लीजिए इसको। उसके बाद चलिए 72 का, सूती कपड़ों को कैलिको नाम किसने दिया था? 72 का हो जाएगा डी नंबर, केवल 2 पुर्तगालियों ने दिया था। उसके बाद 72 के बाद 73 है, किस बीमारी के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची के जेल में हुई थी? 73 का हो जाएगा आपका सी नंबर, हैजा के कारण हो गया था। निम्नलिखित 74 है, निम्नलिखित में मुंडा विद्रोह के समय किस महिला का उदाहरण मिलता है? 74 का हो जाएगा आपका डी नंबर, साली। 75, किस युद्ध के हार के पश्चात 1755 में शुजाउद्दौला और शाह आलम ने क्लाइव के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया था? 75 का हो जाएगा बी नंबर, बक्सर के युद्ध के बाद। माझा प्रवास पुस्तक का संबंध किससे है? 76 का हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, सी नंबर।
77 का है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये म्यांमार के रंगून में हुई थी। डी नंबर हो जाएगा। बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? 78 का हो जाएगा आपका ई नंबर हो जाएगा। उसके बाद 79 का है राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर किसने कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया था? 79 का हो जाएगा आपका बी नंबर, बेंटिंग ने, याद रखिएगा 79। उसके बाद 80 का अंग्रेजों में दी जा रही शिक्षा भारतीय के अपाहिज बना देती है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था आपका महात्मा गांधी ने। 80 का हो जाएगा ई नंबर, महात्मा गांधी नहीं है इसमें, तो ई हो जाएगा। 81 का श्री नारायण गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? तो 81 का हो जाएगा आपका डी नंबर, नानू आसन को। 82 का है बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका हो जाएगा आपका ई नंबर, बहिष्कृत हितकर्णी, ये अंबेडकर ने किया था। उसके बाद 83 का होगा 1937 में जस्टिन पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो 83 का हो जाएगा आपका ए नंबर, पेरियार। उसके बाद 84 का प्रार्थना सभा के गठन डैश में हुआ था? तो 84 का हो जाएगा आपका बी नंबर, पश्चिम भारत में प्रार्थना सभा का हुआ था। 84 का हो जाएगा बी नंबर। 85 का बोलता है केशव चंद्र का संबंध था, केशव चंद्र का संबंध किससे था? ये पुनर्विवाह से था, विधवा विवाह है, इसमें पुनर्विवाह नहीं है, तो ई नंबर हो जाएगा इसका, 85 का ई नंबर। 86 का होगा स्त्री जरदोस्ती मंडल को किसकी अध्यक्षता में चलाया गया था? तो 86 का हो जाएगा आपका डी नंबर, सेरेन मई एम कुरसेत, डी नंबर हो जाएगा 86 का। 87 चलिए हम लोग देखते हैं, दहेज को अवैध घोषित कब किया था? तो ये किया था बी नंबर हो जाएगा 1861 को। उसके बाद 88 का शिशु हत्या को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सी हो जाएगा 1870 में किया था शिशु हत्या को गैर कानूनी। 88 का हो गया। उसके बाद चलिए 18, उसके बाद ये इंग्लिश में है, ये देख लीजिए इंग्लिश में। उसके बाद 89, 89 का आपका हो जाएगा, आपका बोलता है भागलपुर को जिला कब बनाया था? 89 का हो जाएगा आपका ए नंबर, 1774 में बनाया था। उसके बाद बोलता है लंदन की आर्ट गैलरी में मधुबनी पेंटिंग कब लगाई गई थी? 90 का हो जाएगा सी नंबर, 1942 में। इनमें से किस सियाकी नेता को मोपला विद्रोह का समर्थन किया था? मोपला विद्रोह का समर्थन किसने किया था? तो बताइए, इसका ई नंबर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के जितने भी नेता थे जैसे शौकत अली, गांधी जी, आजाद, ये सब ने किए थे मोपला विद्रोह। आपको पता होगा मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 में हुआ था आपका केरल में, मालाबार तट जिसको बोलते हैं हम लोग। 92 का हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस कॉलेज में की गई थी? तो ये 92 का हो जाएगा डी नंबर आपका, गोकुल दास कॉलेज। 93 का हो जाएगा खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? 93 का हो जाएगा ए नंबर, 11 अगस्त 1908 को। 94 का हो जाएगा गांधी जी ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय कब लिया था? तो 94 का हो जाएगा आपका बी नंबर, रोलैक एक्ट के समय। 95 किस आंदोलन के दरमियान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? 95 का हो जाएगा सी नंबर, चंपारण आंदोलन के समय, सी नंबर। उसके बाद झंडा सत्याग्रह आंदोलन कितने दिनों तक चला था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के कई बार पूछ लिए गए हैं। तो 96 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 109 दिन। जमनालाल बजाज कमेटी ने 1 मई 1923 में झंडा सत्याग्रह करने का निश्चय लिया था। उसके बाद 96 के बाद 97, निम्नलिखित में से असत्य कथन या कथनों का चुनाव करें। तो 97 का हो जाएगा आपका ई नंबर, 97 का ई नंबर हो जाएगा। उसके बाद 98 का दी मदरलैंड नामक अखबार किस आंदोलन से संबंधित है? तो 98 का हो जाएगा आपका बी नंबर, असहयोग आंदोलन से संबंधित है। बोलता है भगत सिंह के खिलाफ गवाही किसने दी थी? बताइए, 99 का हो जाएगा आपका डी नंबर, फणींद्र नाथ घोष ने दी थी। उसके बाद 100 का
26 जनवरी 1930 को किस नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 100 का हो जाएगा बी नंबर, रावी नदी। 101 का है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? 101 का हो जाएगा आपका सी नंबर, सिंध पर किया था। 102 का, बंगाल में पहली बार अंग्रेजी फैक्ट्री किस नदी के किनारे शुरू हुई थी? तो 102 का हो जाएगा डी नंबर, हुगली। डोमिनियन स्टेट संबंधित है, तो 103 का हो जाएगा सी नंबर, नेहरू रिपोर्ट से। 104 का हो जाएगा, साबरमती आश्रम से गांधी ने अपने कितने अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट पर समुद्र यात्रा की थी? तो ये हो जाएगा डी नंबर, 104 का डी नंबर हो जाएगा। गांधी जी दांडी कब पहुंचे थे? तो बताइए गांधी जी दांडी कब पहुंचे थे? तो ये आपका हो जाएगा 5 अप्रैल को, 5 या 6 अप्रैल को पहुंचे थे, इसमें 5 अप्रैल है। 105 के बाद चलिए देखते हैं 106, ये इंग्लिश में है। जूम कर, दिख रहा होगा आप लोग को, बहुत कोई बोल रहे थे कि सर नहीं दिखता है, थोड़ा जूम कर दीजिए, तो ये दिख रहा होगा। उसके बाद 106 है, खुदाई खिदमतगार स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो 106 का हो जाएगा आपका डी नंबर, बादशाह खान ने की थी। 106 का, जिसको अब्दुल गफ्फार खां भी बोलते हैं, या सीमांत गांधी भी बोलते हैं, इसको बादशाह खान भी बोलते हैं। 106 का डी नंबर हो जाएगा। 107 बोलता है, बिहार के सिवान जिले में चौकीदारी कर विद्रोही विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 107 का हो जाएगा डी नंबर, गंगा प्रसाद ने। 108 का हो जाएगा, किस अधिवेशन के दरमियान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया था? तो बताइए 1916 लखनऊ अधिवेशन, ए नंबर हो जाएगा। 109 का, मोपला विद्रोह आधुनिक किस राज्य में हुआ था? तो बताइए मोपला विद्रोह 109 का हो जाएगा आपका ई नंबर, केरल में हुआ था, आधुनिक केरल में। 110 का हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान सभा का गठन नहीं हुआ है? तो बताइए 110 का हो जाएगा आपका डी नंबर, गुजरात में। 111 है, 1883 में इंडियन एसोसिएशन के सचिव कौन थे? तो 111 को हो जाएगा बी नंबर, आनंद मोहन बोस। उसके बाद 112, फ्लैग फैलने के कारण पूना में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक का स्थान परिवर्तित किया गया। 112 का हो जाएगा बी नंबर, बम्बई। वेदों की ओर लौटो का नारा कहाँ दिया गया था? तो 113 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 113 का सी, बम्बई में। उसके बाद 114, कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 114 का हो जाएगा डी नंबर, चितरंजन दास, ये बिहार में हुआ था। उसके बाद 115 है, राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना किसने की थी? तो 115 का हो जाएगा आपका सी नंबर, श्री वीके हेडगोवर ने की थी। किस गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद श्वेत पत्र जारी किया गया था? 116 का हो जाएगा आपका बी नंबर, तृतीय। उसके बाद 117, अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया था? तो 117 का हो जाएगा सी नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, गांधी जी ने यह कथन किस आंदोलन के दरमियान बोला था? तो 118 का हो जाएगा ए नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। 119 का, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? स्वदेशी आंदोलन 119 का हो जाएगा 1905 में, बंगाल विभाजन के समय हुआ था, करजन के समय। स्वराज शब्द का उल्लेख किसने किया था? तो 120 का हो जाएगा बी नंबर, दादा भाई नौरोजी ने किया था। उसके बाद 121 का, आजाद हिंद की पहली डिवीजन का गठन कब किया गया? तो 121 का चलिए देख लेते हैं। 121 का हो जाएगा डी नंबर, 1942 में। अखिल भारतीय किसान सभा के मुख्य उद्देश्य में शामिल नहीं था? तो बताइए 122 का हो जाएगा ई नंबर। 1936 में बिहार किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा तथा किसान संघ को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बना, जिसे अखिल भारतीय किसान सभा नाम दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जमींदारी वर्ग द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण में किसानों को बचाना था।
ये किसानों को बचाना था, भू अस्थायित्व की समाप्ति करना था, राजस्व में कमी करना था, मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी प्रदान करना था। तो ई हो जाएगा इसका। 123 का चलिए देख लेते हैं, 122 हो गया। उसके बाद इंग्लिश से देख लीजिए आप, और सेट को जरूर लगाइए, एग्जाम तो होगा ही। चलिए देखते हैं कब तक हो, जल्दी हो जाए, यही हम लोग कामना करते हैं। 123 का हो जाएगा, नामधारी आंदोलन आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो 123 का हो जाएगा आपका सी नंबर, राम सिंह कुका। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? 124 का हो जाएगा बी, 1900 ईस्वी में हुई थी। 124 का बी नंबर, ये जेल में हो गया था। उसके बाद 125 का, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह नारा किस आंदोलन या विद्रोह के दौरान चर्चित था? तो 125 का हो जाएगा ए नंबर, पावना विद्रोह। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र को विद्यासागर की उपाधि कब मिली थी? 126 का हो जाएगा ई नंबर। ईश्वर चंद्र के अथक प्रयास से ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया था। बाल्य जीवन में मेधावी छात्र होने की बात के कारण इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी थी, बाल्य उम्र में दिया था इसको, तो ई हो जाएगा। 127 का, संकट खेड़ा का युद्ध कब शुरू हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, संकट खेड़ा का युद्ध। 127 का हो जाएगा बी नंबर, 1724 में। याद रखिएगा, संकट खेड़ा का युद्ध ये हुआ था, निजाम उल मुल्क ने सूबेदार मुबारिज खां को पराजित किया था। उसके बाद 128 का बोलता है, इनमें से कौन सा क्रम सत्य सुमेलित नहीं है? तो 128 का हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से सारा सही है। तो 128, 129 का हो जाएगा, इनमें से किसने अंग्रेजों को मधुमक्खी की उपमा दी थी? तो बताइए, ये दी थी मुर्शिद कुली खान ने। तो 129 का हो जाएगा, सॉरी सॉरी, अलीवर्दी खान ने दिया था ये आपका हो जाएगा अलीवर्दी खान। 129 का हो जाएगा ए नंबर, अलीवर्दी खान, मधुमक्खी की संज्ञा। 130 का हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सत्य सुमेलित है? 130 का हो जाएगा ई नंबर, सारा जोड़ा सही है। 131 का हो जाएगा, हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से किस वायसराय या गवर्नर जनरल ने दिया था? तो 131 का हो जाएगा आपका बी नंबर, लॉर्ड लिनलिथिगो ने दिया था। उसके बाद 132 का चलिए देखते हैं, मराठा शक्ति का उदय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 132 का हो जाएगा आपका ए नंबर, महादेव गोविंद रनाडे है। उसके बाद 133 का, इनमें से किस एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? बताइए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में, बी नंबर हो जाएगा 133 का। उसके बाद 134 का चलिए, विधि आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका हो जाएगा विधि आयोग, सी नंबर, चार्टर अधिनियम 1833। 135 का, किसके वायसराय के समय बंगाल विभाजन रद्द किया गया था? बताइए, 135 का हो जाएगा बी नंबर, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, दिल्ली दरबार 1911 में, ये थर्ड दिल्ली दरबार हुआ था, याद रखिएगा। 136 का हो जाएगा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह टिप्पणी किसने की थी? तो 136 का हो जाएगा ए नंबर, बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। 137 का होगा, बम्बई एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 137 का हो जाएगा आपका ए नंबर, 1852 में हुआ था। उसके बाद 138 का चलिए देखते हैं, बोलता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 138 का हो जाएगा, 138 का हो जाएगा डी नंबर, देख लीजिए डी नंबर में 2 और 4 आता है। 138, उसके बाद ये इंग्लिश में है, ये देख लीजिए। 139 का चलिए देखते हैं, बोलता है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 139 का हो जाएगा बी नंबर, कैनिंग था। उसके बाद 140 में, बिहार में चौकीदारी कर देने से मना किया गया था? तो 140 का हो जाएगा आपका सी नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। उसके बाद 141, द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन शुरू किया गया था? 141 का हो जाएगा बी नंबर, 1875 में। 141 का 1875 में। और गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1875 में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, गुरु प्रसाद सेन द्वारा 19वीं शताब्दी में। 141, उसके बाद 142, बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 142 का हो जाएगा ए नंबर, 1928 में।
बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 143 का हो जाएगा ए नंबर, 26 जनवरी 1923 को। और इसके अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे और सचिव प्रोफेसर अब्दुल बरी एवं सहायक सचिव थे कृष्ण बल्लभ सहाय। 144 का हो जाएगा आपका। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल का गांधी जी से मुलाकात हुई थी और चंपारण आने का निमंत्रण दिया था? तो बताइए। 144 का हो जाएगा सी नंबर, 31वें। उसके बाद 145, बिहार में बॉयज एसोसिएशन 1809 के संस्थापक कौन थे? तो 145 का हो जाएगा बी नंबर, सूर्यदेव वर्मा। उसके बाद 146, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो 146 का हो जाएगा आपका बी नंबर, लीडर, उदारवादी का प्रचारक था ये। 147 का बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो 147 का हो जाएगा ए नंबर, राजा राम मोहन राय। उसके बाद 148 बोलता है लंदन में 13 मई 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मार गया था। ये उधम सिंह के द्वारा मारा गया था, डी नंबर। 149 का राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 149 का होगा सी नंबर, राजा राम मोहन राय। उसके बाद 150 लास्ट क्वेश्चन है, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो बताइए। ये बहुत अच्छा नाम है, प्यारे लाल थे। सी नंबर, नोआखाली में कौन थे? प्यारे लाल। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अभी तक सारा टेस्ट प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, तो आप लोग जरूर लगाइए, ये टेस्ट को बहुत ही हेल्पफुल करेगा। और एग्जाम तो होगा ही, दो शिफ्ट में ना हो इसका हम भी समर्थन है, क्योंकि दो शिफ्ट में होने से बहुत सारे होगा कि परसेंटाइल में किसी का कम नंबर आएगा उसका भी रिजल्ट बन सकता है और जिसका ज़्यादा आएगा उसका नहीं भी बन सकता है। तो एक शिफ्ट में होना चाहिए, पीसीएस का एग्जाम है, कोई वनडे एग्जाम नहीं है। तो इसलिए आप लोग सारा टेस्ट को प्लेलिस्ट जो में डाल दिए हैं और ये आस्था का आप लोग बनाइए, इसको जरूर बनाइए, एक दो बार लगाइए। और इससे लगाने से आप लोग को याद भी हो सकता है बहुत, और ऑप्शन देख के आप लोग मार दीजिएगा एग्जाम में। और पीडीएफ हम डाल देंगे, कम से कम 1 के तक सब्सक्राइबर होने दीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।